हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है जूठन। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 9 तक की क्लास को हमने आपको करा दिया। यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में तथा चैनल पर विजिट करके भी आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए जूठन चैप्टर के सारे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देखते हैं। क्लास काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है जूठन के रचनाकार कौन है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन काफी विवेक क्वेश्चन पूछ दिया, जूठन के रचनाकार कौन है। यदि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो फिर अब आप सभी क्या करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन ए में मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण। तो जूठन के जो रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या बताओगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, प्रगति और समाज या रूज। तो दूसरे नंबर चैप्टर का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ये जूठन है। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, बी बताओगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान या कथा कर्म सम्मान। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। यदि आप सभी चैनल पे नए बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। 1995 में, 1996, 1993 में या 1994 ईस्वी में। तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में यानी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न पे हम वही पढ़े थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला। तो हमने बताया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए उसी प्रश्न को यहाँ पे उल्टा करके पूछा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था। तो 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न के यहाँ पे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। समाजवादी आंदोलन से या दलित आंदोलन से या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दलित आंदोलन से। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। बरला, मुजफ्फरपुर नगर में, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में या बनारस में या इलाहाबाद की उत्तर प्रदेश में। कल की क्लास में मैंने आपसे भी बताया था, बाबू पढ़ लिख कर यदि सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपके जन्म कहाँ हुआ था, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका क्या पूरे चीज के बारे में लोग जानना पसंद करेंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो छठे नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा बरला, मुजफ्फरपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुजफ्फरपुर नहीं है, ठीक है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश याद रखोगे। अगला प्रश्न की यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। हेड मास्टर का क्या नाम था। जब इस चैप्टर को पढ़ते तो पता चलता है जो हेड मास्टर थे स्कूल के प्रधान अध्यापक, उनका नाम क्या था। तो कालीराम था। क्या नाम था, कालीराम। जिन्होंने यानी हेड मास्टर मतलब प्रधान अध्यापक ने किसको बोला था, यानी किसे बोला था कि मैदान में झाड़ू लगाओ, मतलब जो फील्ड होता है उसमें झाड़ू लगाने के लिए ओम भारत को या ओम प्रकाश वाल्मीकि को या ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी को या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोले हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न के लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी, जैसे आपके घर में आपको मोटी, छोटी, पतलू, गोलू इस प्रकार से बुलाते होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से सब कौन ऐसे लोग हैं जो मुंशी कहते थे। जैसे आप लोग अगर मान लीजिए जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगते होंगे तो वहां पे क्या कहते हैं, बाबू, सोना, मोना, ये सब कहते रहते हैं कि मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे खाना ने खाया, क्या पता नहीं कैसे बोलते रहते हो। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या कहते थे। तो आपके 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मुंशी जी कौन, सॉरी
क्या कहते थे, नहीं यार रियली सॉरी, कह रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी से प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, तो उनके पिताजी कहता था। हाँ वही प्रश्न है, प्यार से उनके मुंशी जी कौन कहता था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ही उन्हें मुंशी जी कहते, अरे मुंशी जी इधर आजा, ठीक है। इस प्रकार से उनके पिताजी खुद उनको बुलाते थे। यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, तो लेखक को मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि किसके कहने पे लगा रहे थे, विद्यालय में झाड़ू, मतलब मैदान में झाड़ू, विद्यालय के प्रांगण में झाड़ू कौन लगा रहे थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। किनके कहने पे, तो हेडमास्टर कलीराम के कहने पे। तो जब झाड़ू लगा रहे थे तो कौन देख लिए थे, भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या भाभी ने, तो करेक्ट से आपका 9 का बी हो जाएगा, पिताजी ने उनका देख लिया था, लेखक के पिताजी। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाई या जूठन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 10 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी, जूठन। क्या बताओगे, जूठन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, कौन सी ऐसी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं, सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित या सलाम, यानी इनमें से कोई एक रचना होगा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं होगा, अन्यथा 3 रचना उन्हीं का है। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें, यानी जब हम लेखक के परिचय को पढ़ते हैं, हम बार बार आप सभी को बताते हैं कि बाबू जो आपके बुक का पहले चैप्टर में, यानी वो लेखक का परिचय दिया रहता है चैप्टर पढ़ने से पहले, तो वहां से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रायश्चित जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है, अन्यथा सदियों का संताप, अब और नहीं, सलाम, ये सारे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यहाँ पे एक ही रचना होगा जो वाल्मीकि का है। देखिए इस 2 टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, प्रत्येक साल रहता है। कहीं पे पूछेगा कौन सी रचना जो है या बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, नावर सिंह का नहीं है। कहीं पे पूछेगा नावर सिंह का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जय कृष्ण मूर्ति का है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी ऐसी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है यहाँ पे, तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, जब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है यह बालकृष्ण भट्ट की, सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, अन्यथा ये सारा नहीं है। प्रश्न यहाँ पे 13वां प्रश्न कह रहा है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। आहा, जब भी हम भाभी जी के हाथ के खाना खाते हैं तो तारीफे में कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। इसी प्रकार से कोई कह रहे हैं कि भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत ही जायकेदार है, ऐसा किसने कहा था, सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, जसवीर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, सुरेंद्र सिंह ने ऐसा कहा था। करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ए बताओगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था, लेखक ने किया था, लेखक के पिता ने किया था, लेखक की मां ने किया था, या लेखक के भाई ने किया था। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक की मां ने किया था। पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन परिचय को जब आप पढ़ोगे तो आंख से आंसू निकलने लगता है। यह बहुत ऐसे कभी सच में जो होते हैं ना, मेहनत करके ये लोग आगे निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था। यदि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी था तो कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने गांव भर से चारपाई ढोकर एकत्रित किया था। पहले चारपाई मतलब बैठने वाला जो चीज होता है उसको हर एक जगह से लाकर एकत्रित किया था, लेखक के पिताजी ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने गांव की चारों तरफ से चारपाई लाकर एकत्रित किया था, तथा उनके मां जो अभी हम जस्ट पढ़े थे 14 नंबर क्वेश्चन में सफाई किया था। यहाँ का जूठन एक प्रकार का क्या है, या जो चैप्टर है ये एक प्रकार का क्या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जूठन गद्य की कौन सी विधा है, रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, या आत्मकथा है। तो आपके 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रेखा चित्र। क्या बताओगे, रेखा चित्र बताओगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुखदेव सिंह त्यागी का, रामदेव त्यागी का, गणपति त्यागी का, हरे राम त्यागी का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 17 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, सुखदेव सिंह त्यागी का।
क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा मास्टर है वो जो लड़के से झाड़ू लगवाए, यह किसका कथन है। कौन सा ऐसा मास्टर है जो लड़के से झाड़ू लगवाए, यह किसका कथन है। हाँ, जब अपने बेटे को कोई भी देखता है कभी भी काम करते हुए, एक बाप कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा खूब ज्यादा मेहनत करे, वो चाहते हैं कि हमसे भी सफल बने लेकिन ज्यादा काम न करे। और अब बाप जब देख लिया, किसको, लेखक जब झाड़ू लगा रहे थे स्कूल में तो बाप देख लिया था, तो ऐसा किसने कहा होगा। तो लेखक के माँ ने कहा होगा, लेखक के चाचा ने, या लेखक के पिताजी ने, या लेखक के बड़ी भाभी ने। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने कहा था। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए, यानी मेरे बेटे से झाड़ू लगवाए स्कूल में, वो भी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कह रहा है स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। तो स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था, तो कलीराम। क्या नाम था, कलीराम, कहीं पे कालीराम दिया रहता है। 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 ईस्वी, 23 मई 1949 ईस्वी, 18 अगस्त 1948 ईस्वी, 25 मई 1942 ईस्वी। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 30 जून 1950 ईस्वी को लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकारक है। सलाम कहानी संग्रह, इस कहानी संग्रह के कहानीकारक कौन है। जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा शोभती या कलमेश्वर। तो आपके 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस चैप्टर में टोटल यानी इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो थोड़ा सा और समय लेंगे आपका, इसलिए ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है मुक्तिबोध डॉक्टर नाववर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर नगेंद्र। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या बताओगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कर जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है या आत्मकथा है। तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, आत्मकथा। क्या बताओगे, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न कह रहा है जूठन में चित्रण हुआ है राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, या ऐतिहासिक चेतना का, या शैक्षिक परिवेश का। तो आपके 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, जूठन में चित्र किस चीज का चित्रण किया गया, तो सामाजिक विषमता, यानी समाज में किस प्रकार की विषमता पाया जाता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कर सकते भेदभाव पाया जाता है उसके बारे में चर्चा किया है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, यानी आत्मकथा लेखक की माँ मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ। देखिए प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ किसके यहाँ काम करती थी, सोमदत्त त्याग के घर, या यज्ञदत्त तग्गा के घर, या ब्राह्मदेव तग्गा के घर, या ज्ञानदेव तग्गा के घर। तो आपकी 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो ब्राह्मदेव तग्गा के घर पे काम करते थे लेखक की माँ, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ, या आत्मकथा लेखक की माँ, इस प्रकार से भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद्र मंच, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेघदूत। क्या बताओगे, मेघदूत करेक्ट आंसर। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कह रहा है मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, महाराष्ट्र में। क्या बताओगे, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न के यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे, तो यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचनाकार कौन है, तो उसमें हमने पढ़ा था ना दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र। तो आपके 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर डी बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है जूठन किस चेतना की रचना है, सांस्कृतिक चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की, या दलित चेतना की। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 29 का ए हो जाएगा, सांस्कृतिक चेतना की। क्या बताओगे, सांस्कृतिक चेतना की। क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न कह रहा है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, या निबंध है। तो 30 नंबर प्रश्न का आपका
आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कविता है। अब और नहीं जो वाल्मीकि जी के यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की किस प्रकार की रहती है, तो कविता है। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम था जूठन, और जूठन से टोटल के टोटल 30 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे, उन सारे प्रश्न पे हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 पे चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो छात्र अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे सब कुछ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलता रहता है। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।